हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 37 और पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 35 को किया था। आज हम लोग थ्योरम नंबर 37 को करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि थ्योरम नंबर 34 अगर आपको अच्छे से पता है तो ये सारा थ्योरम आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, इज अ राइट एंगल, यानी कि सेमी सर्कल पे जो एंगल फ्रेम हो रहा होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलना क्या चाह रहा है ये थ्योरम, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सर्कल का एक सेंटर ड्रॉ करना होगा और हम लोग इस सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट्स में बांट देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल बन गया। ये आधा सर्कल इधर चला गया, आधा इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा सेमी सर्कल हो गया। तो अब जो सेमी सर्कल के ऊपर एंगल फ्रेम होगा, कहीं पे भी आप इसको फ्रेम कर सकते हो, कहीं पे भी, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री होता ही है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यही चीज हम लोगों को इस थ्योरम में अच्छे से प्रूव करके दिखाना है कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो ये 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए भी है क्योंकि ये थ्योरम पूछा जा चुका है। तो ये मत सोचना कि ये थ्योरम छोटा सा दिख रहा है तो ये नहीं पूछा जाएगा, नहीं, ये थ्योरम में भी 2019 में पूछा जा चुका है कि ये चीज आप प्रूव कीजिए, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या करेंगे आपको पता ही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ गिवन में लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखेंगे। तो गिवन वाला पोर्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो गिवन में आप ये लिख सकते हो कि हमारा जो ए सी बी, इसको नाम देते हैं ए, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज बी। तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो कि एंगल ए सी बी जो है वो हमारा क्या है, बेसिकली एक सेमी सर्कल एंगल है या फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल है। और किस सर्कल का है, तो भाई एक सर्कल का है जिसका सेंटर हमारा क्या है, ओ है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल ए सी बी इज अ सेमी सर्कल, या फिर यहाँ पे लिखे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एंगल ए सी बी इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, विथ सेंटर ओ, ओके। इसी तरीके से आपको सिंपल स्टेटमेंट में लिखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है गिवन वगैरह को। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दो कि इस वाले थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पोर्शन में हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है, किसी से किधर भी कुछ भी नहीं जोड़ना है हम लोगों को, ओके। सिंपली जो भी हम लोगों को यहाँ पे करना था, जो भी कंस्ट्रक्शन करना था, वो गिवन वाले को ही सेटिस्फाई करने के लिए करना था, ठीक है। अब देखो गिवन में और कंस्ट्रक्शन अलग से करने में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको समझो। गिवन में क्या होता है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे फ्रेम करते हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, लेकिन हम लोग उसको प्रूव करने के लिए उस थ्योरम को क्या करते हैं, खुद से कुछ नया चीज ड्रॉ करते हैं। यहां पे जो भी हमने ड्राइंग किया है वो सारा का सारा क्या है, हमारा थ्योरम का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ऑफकोर्स ही बात है कि एक हमें एंगल बनाना होगा सेमी सर्कल में, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक सेमी सर्कल में एक एंगल बनाया, बस। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पोर्शन नहीं है, ये हमारा गिवन का पोर्शन है। अब अगर इसमें मैं कुछ जोड़ने लगूं, मैं बोलूं चलो यहां से एक काम करते हैं, इसको वापस पहले ज्वाइन करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से एक पॉइंट इधर जोड़ देते हैं, तो हमने क्या किया कि एक्स्ट्रा काम किया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया कंस्ट्रक्शन तो आपने इसमें किया है बट आप बोल रहे हो कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं है। तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो दिया हुआ था सिर्फ उसको फ्रेम किया है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है यहां पे, ओके। अच्छा, आगे क्या करना है, आगे हम लोगों को यहां पे टू प्रूव वाला पोर्शन में लिखना है, टू प्रूव। अब यहां पे प्रूव हमें क्या करना है, सिंपल सा चीज है, प्रूव हमें ये करना है कि एंगल ए सी बी जो है वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू राइट एंगल, राइट एंगल के बराबर है, वो राइट एंगल के बराबर है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हम लोगों को यहां पे प्रूव करना है। अब प्रूव करेंगे कैसे, अगेन वही बात है, जैसे पिछले थ्योरम में हमने थ्योरम नंबर 34 का सहारा लिया था, इस बार भी हम लोगों को थ्योरम नंबर 34 का ही हेल्प लेना होगा। तो यहां पे सबसे पहले तो इस आर्क को डिफाइन कर देते हैं। तो आर्क हमारा क्या हो गया, ए पी बी। अब यहां पे आप प्रूफ में क्या लिखोगे, आप यहां पे प्रूफ में क्या लिखोगे, तो प्रूफ में आप लिखोगे कि जो हमारा एंगल ए ओ बी एट द सेंटर कह सकते हो, एंगल ए ओ बी एट द सेंटर एंड एंगल, यहां पे ये वाला एंगल नहीं होगा,
एंगल ACB ऑन द सर्क्यूमफेरेंस लाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइज ऑन द सेम आर्क, लाइज ऑन द सेम आर्क, यानी कि ये क्या हो रहा है बेसिकली, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं अभी पहले लिख लूं, लाइज ऑन द सेम आर्क APB, ठीक है, ओके। तो ये कहना क्या चाह रहा है थोड़ा वो समझो, क्योंकि हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि जो एंगल AOB है, यानी कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, और जो एंगल ACB है, यानी कि जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल एक्चुअल में एक ही आर्क के ऊपर है, और वो आर्क क्या है, वो आर्क है APB, ठीक है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है। अब शायद मैं इसको इरेज कर सकता हूं, ओके, तो इसको वापस से ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहां पे समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल AOB होगा, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है। यानी कि जो ये सेंटर पे हमारा एंगल बन रहा है, एक काम करते हैं O को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर पे हमारा एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा हमारा, इस वाले एंगल का डबल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल जो है वो सेम आर्क पे लाई कर रहा है। ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, तभी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपसे सॉल्व हो पाएगा, और एप्लीकेशन 3 मार्क्स का रहेगा तो आपसे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो AOB क्या हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो गया, ठीक है। अब यहां से आप देखो कि एंगल AOB किसके बराबर होगा, एंगल AOB बराबर होगा 180 डिग्री के, इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अब यहां पे आप लिख सकते हो बिकॉज, या फिर लिख सकते हो चूंकि एंगल AOB जो है वो क्या है, इज अ स्ट्रेट एंगल, इज अ स्ट्रेट एंगल, ये चीज आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, इज अ स्ट्रेट एंगल। अब यहां पे इज अ स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये समझो। स्ट्रेट एंगल का मतलब ये हो गया, ये हमारा ये है, और यहां पे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। और हमें पता है कि ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और वहीं पे नीचे भी मैं फ्रेम कर दूं तो ये क्या होगा, 180 डिग्री पूरा मिला के क्या हो गया, 360 डिग्री, ये हम लोगों को पता है। तो चूंकि ये वाला जो एंगल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल क्या है हमारा, इसको इरेज करके वापस से बनाते, ये एंगल क्या है, ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कुल मिला के बात ये है, देयरफॉर एंगल ACB जो है वो क्या है हमारा, ये 2 जाएगा उधर जाके डिवीजन में होगा, डिवाइड करके क्या निकालेगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों का ये वाला थ्योरम क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, ये वाला थ्योरम प्रूव हो जाता है। इतना इजी थ्योरम जो है वो 2019 में आया था, ओके। तो हमने यहाँ पे बेसिकली टोटल किया क्या, हमको यहाँ बताया, ये पूछा ये गया था कि आपको ये प्रूव करना है कि एक एंगल अगर सेमी सर्कल में, मान लो सेमी सर्कल के ऊपर कोई एक एंगल फ्रेम हो रहा है तो वो राइट एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी एक एंगल फ्रेम कर रहे हैं सर्क्यूमफेरेंस पे, ठीक है। तो वो जो एंगल फ्रेम होगा वो 90 डिग्री होगा, चाहे आप जैसे भी फ्रेम करो। मान लो इसको मैं यहां से इरेज करता हूं, इरेज करके मैं बोलूं मैं यहां पे ऐसे फ्रेम करना चाहता हूं एंगल, ठीक है, इस तरीके से, तो अगेन क्या होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। मैं बोलूंगा ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चाहिए, तो वापिस से वही सेम चीज है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस चीज पे बेस्ड 2 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, तो उसको आप लोग इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जो आर्क होता है उस पे जो सेंटर पे बनता है एंगल वो डबल होता है किसके, जो आपका सर्क्यूमफेरेंस पे एंगल बनता है उसके। ये चीज एकदम अच्छे से बैठा लो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थ्योरम नंबर 37 भी कंप्लीट होता है, और आई थिंक सो कि हमारा ये जो चैप्टर 7 में जो भी थ्योरम था वो हमने कवर अप कर लिया है। तो चैप्टर 3 का थ्योरम कवर अप हो गया है, चैप्टर 7 का थ्योरम कवर अप हो गया है, और भी थ्योरम्स जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप करने का ट्राई करेंगे ताकि हम लोग जो बाकी बचा हुआ है कंस्ट्रक्शन वगैरह वो सब कंप्लीट कर सकें, ओके। तो आई होप सो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया है। कोई डाउट वगैरह बच गया है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर ऑफकोर्स ये बातें पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।